अच्छा बच्चों, जय माता दी, नमस्ते। ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अब हम इस वीडियो में आपको अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र बताएंगे और इससे संबंधित प्रश्न बताएंगे। तो देखिए, अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, हम आपको सूत्र बता रहे हैं। अपवर्त कोणों का तात्पर्य, जैसे आपसे कहा जाए कि दो के अपवर्त बताओ, तो दो के अपवर्त क्या बताओगे आप? 2, 4, 6, 8, ऐसे ही अब कोणों के अपवर्त कोणों त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। तो देखिए, पहले sin 2a सूत्र हम आपको बता रहे हैं। sin 2a का फार्मूला साइन और कास के पदों में ये होता है 2 sin a cos a। sin 2a का सूत्र है मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में 2 sin a cos a, और tan के पदों में होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होता है, आपको ये याद रखने। cos 2a के सूत्र cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। और देखो बच्चों, ये तीनों फार्मूले cos 2a के, ठीक है, किसके पदों में? ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, और ये tan के पदों में। अब आप इनका प्रयोग कैसे करोगे? जहां कहीं cos 2a लिखा होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अन्यथा यदि कहीं हमें एक में यदि cos 2a जुड़ा हुआ है तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे। यदि एक में कहीं cos 2a घटा हुआ है तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे। अथवा यदि हमें कहीं cos 2a का मान ज्ञात है और sin का मान पूछा जा रहा, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। अगर कहीं cos इसका मान ज्ञात है हमें और sin का मान पूछा जा रहा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर दोगे। यदि cos 2a का मान ज्ञात है और cos का मान पूछा जा रहा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में, यदि कहीं हमें sin a का मान ज्ञात है और cos 2a का मान पूछ रहा है, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे आप। अगर कहीं cos a का मान ज्ञात है और cos 2a का मान पूछ रहा है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। ये इनके प्रयोग हैं, और ये हो गया tan के पदों में। अब इसके बाद tan 2a बराबर होता है बच्चों 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है, ठीक। इस प्रकार से ये तीन तुम्हारे बेस हैं, इन्हें जरूर याद रखना है। cot 2a भी याद कर लेना। cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 cot a होता है। ये हो गए 2a के फार्मूले। अब 3a के देख लीजिए आप, तो sin 3a का सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आपको ये फार्मूले तीनों याद होने चाहिए sin 3a के अपवर्त कोणों में। इनका भी हमें प्रयोग कहीं कहीं करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। cot 3a का देखना चाहो तो cot 3a का भी देख लो। cot 3a का सूत्र होता है cot 3a होता है cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपान 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है बच्चों। इस प्रकार से आपको ये सभी सूत्र याद रखने हैं। 3a में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां घात 3 होती है वहीं sin 3a cos 3a के सूत्र बन जाते हैं, और ये फार्मूले में इंटर में भी प्रयोग करने होते हैं। तो बच्चों, हमें ये अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ये फार्मूले हो गए हमारे अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अब आज हम इन्हीं के प्रयोग से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देना आप। अब हम क्वेश्चनों में आ रहे हैं बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कहीं दिया हुआ है यदि sin a बराबर 5/13
तो cos 2a का मान, sin 2a का मान, tan 2a का मान बताइए। देखिए जैसे कहीं दिया है, पहला क्वेश्चन है sin a बराबर 5/13, तो कह रहा है sin 2a का मान बताओ। देखो बच्चों, अगर sin 2a का मान हमें निकालना है, sin a का मान दिया है, तो आपको अभी हमने सूत्र बताया, आप क्या जानते हो, sin 2a बराबर 2 sin a cos a होता है, अभी अभी बताया था हमने। अब sin a का मान पता है, ये cos a लिखा है, cos a को हम sin के पदों में बदल दें तो आपको सर्व समीका का प्रयोग करना होगा। आप सूत्र जानते हो, हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से हमने अगर वर्ग हटाया तो यहां हो जाएगा रूट, तो यहां आप लिख दोगे 2 sin a इंटू cos a की जगह हम लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चों यहां मान रख देंगे, 2 sin a का मान कितना है, 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 इंटू 5/13, और बच्चों इसे हल कर लोगे तो आ जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब आप इसका गुणा कर दो तो 5 दूना 10 और 12 दाम हो जाएगा 120, और 13 गुणे 13 करोगे तो 169 हो जाएगा बच्चों। तो यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो साइन 2a का मान आपने प्राप्त कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड स्टेप में अगर मान लीजिए बच्चों हमें दे दिया यहां cos a बराबर दे दिया 8/17, और आपसे पूछा जाए कि साइन 2a का मान बताओ, तब क्या करोगे, तब भी यही स्थिति, सेम यही स्थिति होगी। आपको साइन 2a पहले यहां फार्मूला लिख देना है, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। अब देखो बच्चों, इस बार यहां हमें sin a का मान मालूम था और यहां cos a का मान मालूम है, तो cos a तो ये लिखा हुआ है। अब ये sin a जो है इसको आप cos के पदों में बदल दो, तो कैसे बदलोगे आप, सर्व समीका से, इसी सूत्र से। देखिए अब sin a का मान आप जानते हो, सूत्र अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, का sin a बराबर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा, रखो मान यहां, तो कितना हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू cos ए लिख देंगे हम। अब यहां मान रख देंगे बच्चों, तो 2 रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर इंटू cos ए कितना है, 8/17। अब बच्चों आप इसे हल कर लोगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में आपने 64 घटा दिया, 8 का वर्ग 64 होता है, तो हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल होता है बच्चों 15/17 इंटू 8/17। अब आप इनका गुणा करोगे तो हो जाएगा 240/289। इस प्रकार से देखिए, यदि आपको साइन ए और cos ए के मान ज्ञात हैं और साइन 2a के मान पूछ रहा है, तो इन सूत्रों का प्रयोग करके क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, यदि आपसे मान लीजिए cos 2a पूछा होता, यही मान आपको दिए होते और क्वेश्चन में कह देता कि cos 2a के मान ज्ञात करो, तो देखिए ये भी देख लीजिए, यदि कहीं दिया होता sin a बराबर 5/13 cos 2a का मान ज्ञात करो, और यहां भी ये लिखा होता cos 2a का मान ज्ञात करो, तब आप क्या करते। तो देखिए cos 2a लिखा हुआ है, cos 2a का हमें कौन सा सूत्र रखना होगा, जो केवल साइन के पदों में हो, क्योंकि हमें साइन ए का मान ज्ञात है। तो cos 2a के मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में आपने 3 फार्मूले पढ़े। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, cos 2a का वो सूत्र रख देना है जिसमें केवल साइन हो। तो क्या होता है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसमें लगा दोगे, और इसमें कौन सा लग जाएगा, इसमें लग जाएगा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1 लग जाएगा बच्चों। अब आप देखिए, साइन ए का मान यहां रख दीजिए और cos ए का मान यहां रख दीजिए, सरल कर लीजिए, हल हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए हमने यहां रखा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 5/13 का होल स्क्वायर, यहां यदि आप रखोगे तो 2 कितना है, 8/17 का होल स्क्वायर -1। अब आप इनको हल तो कर ही लोगे, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 दूना 50,
अपान 169 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 64/289 -1 हो जाएगा। आप यहां एलसीएम 169 लोगे बच्चों तो यहां हो जाएगा 169 - 50। यहां 289 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा यहां 128 - 289। अब आप घटा लोगे तो यहां 9 आ जाएगा और आ जाएगा 11/169 हो जाएगा। और यहां कितना आ जाएगा, यहां देखिए 9 में माइनस का बचेगा 1 और 8 में 2 गया बचेगा करके 6, 2 में 1 गया बचेगा करके 1, 161/289 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि साइन ए के मान दिए हैं कास 2a का मान ज्ञात करना, या कास ए का मान दिए है तो कास 2a का मान ज्ञात करना। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं आपको साइन ए का मान दिया है और बच्चों यदि पूछ ले आपसे क्वेश्चन में और कास ए का मान दिया है, पूछने लगे tan 2a का मान बताओ, तब क्या करोगे आप? अगर इसमें आपसे पूछ ले tan 2a का मान और इसमें भी आपसे पूछ ले tan 2a का मान, तब आप कैसे लगाओगे? तो वैसे तो आप जानते हो sin 2a अपान cos 2a बराबर क्या होता है, tan 2a होता है। तो आप इसको लिख सकते हो यहां और इच्छा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले हम sin 2a का मान ज्ञात कर लें फिर cos 2a का मान ज्ञात कर लें, दोनों का भाग कर दें, अथवा sin a के मान से हम पहले tan a का मान निकाल लें। sin a का मान ज्ञात है हमें, हम tan a का मान निकाल लें और फिर tan 2a के पदों में सूत्र रख दें। tan 2a का सूत्र आप जानते हो 2 tan a, जैसे आपको सरल पड़ जाए 1 - tan स्क्वायर होता है। आपको ये सूत्र पता है, दोनों स्थितियों में यहां भी यही लिख दिया जाएगा। अगर आप 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर ए, ठीक। अब आपको sin a का मान पता है, आप tan a का मान निकालिए। तो देखिए ध्यान से, sin a बराबर 5/13 है तो tan a का मान आप ज्ञात करिए। tan a बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो sin a बराबर बच्चों क्या होता है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, लंब बटे कर्ण होता है। और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है लंब बटे आधार। तो देखिए हमें कर्ण मालूम है, एक लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम। तो यदि हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए हम tan का मान तुरंत पा जाएंगे, यहां 5/√13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 5/12। तो देखिए tan a का मान आ गया। अब tan a का मान आपको इसमें रख देना, आंसर हो जाएगा। ऐसे इधर ही बच्चों ये देखिए, आपको हम इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप से इसका हल बता रहे हैं। आप देखिए कास ए पता है हमें, यहां कास ए बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। tan a देखिए आप जानते हो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हमें क्या पता है, इस बार हमें आधार ज्ञात है और कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात नहीं है। तो आप समकोण त्रिभुज की प्रमेय से कर्ण लंब ज्ञात कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बटे आधार। तो tan a बराबर क्या हुआ, √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपान 17 हो गया। तो हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15/17। देखिए बच्चों tan a का मान यहां भी हमें प्राप्त हुआ। अगर इस विधि से हम निकाल लें तो जल्दी लग जाएगा, सरल हो जाएगा। अब ये tan a का मान आपको इसमें रख देना है, उत्तर आ जाएगा, और tan a का मान आप इसमें रख दोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि sin a का मान पता है तो आप cos 2a, sin 2a, tan 2a का मान ज्ञात कर सकते हो। cos a का मान पता है तब आप sin 2a, cos 2a, tan 2a का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको sin और cos के मान यदि प्राप्त हैं तो sin 2a, cos 2a, tan 2a के मान ज्ञात करने का नियम बता दिया है बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। कमेंट करके जो उचित क्वेश्चन हो वे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। अनुचित क्वेश्चन पूछना बच्चों अच्छी बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।